साहब, पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती हुई पॉलिटिकल पोलराइजेशन अब अदम बर्दाश्त की सूरत हम सब के घरों में और निजी ताल्लुकात में आ घुसी है। पोलराइजेशन का अगर आसान अल्फाज में तर्जमा किया जाए तो वो ये है कि मुख्तलिफ मजहबी, सियासी या किसी दूसरी वजूहात की बिना पर लोगों का, अफराद का मुख्तलिफ ग्रोहों और टोलियों में तकसीम हो जाना। आज हमारे माशरे, पाकिस्तानी माशरे में पोलराइजेशन अब अदम बर्दाश्त की सूरत हम सब के घरों में और निजी महफिलों तक सरयत कर गई है। सियासी तफरीक अब दिलों में तफरीक लाने लगी है, जबकि सियासत बुनियादी तौर पर इंसानों के रोज़मर्रा मसाइल के हल करने और इन्हें करीब लाने का नाम है। ऐसी सियासत जो दिलों में नफ़रतें पैदा करे और इंसानों के ताल्लुकात के दरमियान दूरियां लेकर आए, वो कुछ और हो तो हो, सियासत नहीं हो सकती। आज अगर आप आपस में गुफ्तगू का मयार देखें तो आपको महसूस होगा कि गुफ्तगू का मयार इस कदर गिर चुका है कि बाहमी एहतराम नाम की कोई चीज़ अब बाकी नहीं रही। ऐसे ऐसे संजीदा अफराद की ज़बान बिगड़ते दिखाई देती है कि इंसान हैरत और रंज की कैफियत से दो चार हो जाता है। आप सोशल मीडिया को देखें, दर्जनों दोस्त अहबाब एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफ्रेंड कर चुके हैं। घरेलू ताल्लुकात भी बाहमी तफरीक और बेअदबी की सूरत हाल से दो चार है। क्या यह मुनासिब है कि हम एक ऐसी सूरत हाल की वजह से आपस में दस्तो गरेबान हैं, एक दूसरे से बदजन हैं, जिसमें बराह रास्त हमारा कोई ताल्लुक या हाथ है ही नहीं। मेरा मतलब सोशल मीडिया से है। साहब, हमें अपने जैसे आम इंसानों की जिंदगियों को सहल बनाना है, दूसरे इंसानों को हंसता बसता रखना है, उन्हें खुश रखना है। बहैसियत इंसान हमने दीन के बताए हुए रास्तों को अपनाना है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दीन के बताए हुए अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, तो मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लीडरों की वजह से हम दीन और ईमान को हाथ से ही गंवा बैठे। हक और बातिल में फ़र्क को समझें, कोशिश करें कि किसी पर भी अपनी मर्जी को ना थोपें और सुनी सुनाई बातों को फैलाने से परहेज करें। पहले तहकीक कर लिया करें कि आप जो बात आगे फैला रहे हैं, क्या उसकी बुनियाद, उसकी सोर्स क्या है, वो कहाँ से आई हुई है। अफवाहें फैलाने वाले अनासिर का हिस्सा ना बने। कहीं ऐसा ना हो कि ये मफाद परस्त झूठ पर मबनी तस्वीर, वीडियो पोस्टें हमारी अंधी तकलीद का सहारा लेते हुए हमारे ही ज़रिए माशरे में फैलाई जा रही हों, जिसकी वजह से माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ रहा है। प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाएं, अच्छे माशरे के मुहज़्ज़ब शहरी बने। आज ही के वाक़यात के मुतलिक, मेरा मतलब है कि आजकल पाकिस्तानी माशरा जिस वाक़यात से दो चार है, उसी के मुतलिक एक बहुत सी खूबसूरत नज़म लिखी है जनाब फवाद हसन फवाद साहब ने। उनकी नज़म आपकी नज़र। सुनो, हमारे शहर पे आसिफ छा रहा है, हमारी गलियों और मोहल्लों में खौफ पांव जमा चुका है। हमारी सुबहों की रोशनी हमसे छिन गई है, हमारे सर पे हर एक जानिब रिदाए जुल्मत तनी हुई है। हम अपने पुरखों के सब मुहासिन गंवा चुके हैं, हम अपनी नस्लों की सब विरासत लुटा चुके हैं। हम अपने पुरखों के सब मुहासिन गंवा चुके हैं, हम अपनी नस्लों की सब विरासत लुटा चुके हैं। हम अपने होने के सब हवाले मिटा चुके हैं, हमारी सांसों पे जबर जुल्मत के दायरे हैं। हमारे शायर सुखन को गिरवी उठा चुके हैं, हमारी तारीख के कलमगर भी आधे सच को ही अपनी मंजिल बना चुके हैं। और हमारी सोचों के ज़ाविये भी बदल गए हैं, हमारी सोचों के ज़ाविये भी बदल गए हैं। हमारे लहजे से और लुग़त से मिठास उल्फत के और मोहब्बत के सारे सीगे निकल गए हैं। हमारे लहजे से और लुग़त से मिठास उल्फत के और मोहब्बत के सारे सीगे निकल गए हैं। हर एक लम्हा
ہر ایک لہجہ ہم ایک دلدل میں دھس رہے ہیں. میری زمیں کے مجاوروں کو کوئی بتائے، میری زمیں کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ وقت ہاتھوں کی مٹھیوں سے اسی طرح پھسل رہا ہے کہ جیسے ساحل پہ ریت پیروں کے پانیوں سے نکل رہی ہو، کہ جیسے ساحل پہ ریت پیروں کے پانیوں سے نکل رہی ہو، کہ جیسے یخ بستہ شب اپنے محیب دامن میں موت کو لے کر چل رہی ہو، کہ جیسے آنکھوں کی پتلیوں سے، کہ جیسے انگلی کی ساری پوروں سے جان یکدم نکل رہی ہو. میری زمیں کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ لوگ تقسیم ہو رہے ہیں، میری زمیں کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ لوگ تقسیم ہو رہے ہیں. تمام رشتے بھی اور تعلق بھی اپنی توقیر کھو رہے ہیں. انہیں بتاؤ کہ اب پرندوں کے جھنڈ سارے دیار ہجرت کو چل پڑے ہیں. ہمارے آنگن میں دھوپ ایسے کڑی پڑی ہے کہ اپنے ہی سائے جل گئے ہیں. درخت شاخوں کو کھیت پانی کے رس کو جیسے ترس گئے ہوں. درخت شاخوں کو کھیت پانی کے رس کو جیسے ترس گئے ہوں. ہمارے شہروں کی تنگ گلیوں میں جیسے فاقے ہی بس گئے ہوں. انہیں بتاؤ کہ ساری خلقت دہائی دینے پہ آ گئی ہے. سو اس سے پہلے کہ خون ناحق ہماری گلیوں کی نالیوں سے ابل رہا ہو، سو اس سے پہلے کہ خون ناحق ہماری گلیوں کی نالیوں سے ابل رہا ہو، اور اس سے پہلے کہ گھر تمہارا بھی جل رہا ہو، امان لے لو، امان دے دو. جناب فواد حسن فواد جو کہ ایک بیوروکریٹ بھی ہے، ان کی ایک بہت ہی خوبصورت آزاد نظم ہے جو آج کل کے واقعات پر پاکستانی معاشرے کی ایک خوبصورت عکاسی کرتی ہے. صاحب، ایک سماج کے لیے بڑے اور بدترین خطرات میں سے ایک پولرائزیشن ہے. معاشرے جنگوں سے، بحرانوں سے اور معاشی دباؤ سے نکل آتے ہیں، لیکن اگر معاشرے تقسیم کا شکار ہو جائے، بہرہ روی کا شکار ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کا شکار ہو جائے، تو یہ خوفناک اشارہ ہوتا ہے. بڑی بڑی قومیں، کامیاب اور زندہ قومیں بڑی بڑی طوفانوں کا رخ پھیرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں، لیکن اگر یہ قومیں تقسیم ہو جائیں تو یہ انتہائی خوفناک اور الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. پاکستان ایک نسل کا ملک نہیں ہے، چنانچہ کچھ حد تک تقسیم تو اس کی بنیاد میں ہی ہے، لیکن مذہب اور حب الوطنی نے اس کو جوڑ رکھا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ مذہب وہ طاقت نہیں رہا، کیوں کہ ہم مسلکی تقسیم کا شدت سے شکار ہو گئے. ایک ہی خاندان کے لوگ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور وہ فرقے آگے جا کر مزید فرقوں میں بٹ گئے، اور سوالات یہ اٹھنے لگے کہ کس کے ساتھ شادی بیاہ کرنی ہے، یعنی کس فرقے نے کس فرقے کے شادی بیاہ اور دوسرے تعلقات آپس میں رکھنے ہیں اور کون سے ختم کرنے ہیں. سو باقی صرف ایک ہی جذبہ باقی بچا جو ہمیں آپس میں جوڑنے کی اور اہم طاقت ہے، اور وہ ہے جذبہ حب الوطنی. حالیہ دور میں یہ پولرائزیشن اپنی شدت پر آ گئی ہے. سیاسی تقسیم نے مذہبی تقسیم سے بھی زیادہ شدت اختیار کر لی ہے اور ایک خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے، اور سیاسی جماعتیں باقاعدہ ایک گروہ کی شکل اختیار کر چکی ہے جو دوسرے گروہ کی شدت سے نفی کرتی ہے، ان کے وجود کا انکار کرتی ہے. پچھلے کچھ ہفتوں میں یہ پولرائزیشن اس قدر شدید ہو چکی ہے کہ اگر اس کا راستہ نہ روکا گیا، فوری اقدامات نہ کیے گئے، تو اتنا بڑا نقصان معاشرے کو دے جائے گی جو کوئی دشمن بھی شاید ہمیں نہ دے پائے. آج حب الوطنی کا معیار آپ کی سیاسی وابستگی ہے جو دوسرے فریق کی پسند کی ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ غدار ہیں. سوشل میڈیا کا اس طرح کل تک ایک دوسرے کے لیے حال احوال اور سلام دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر اب سوشل میڈیا تلوار بن کر معاشرے کی جڑیں کاٹنے لگا ہے.
दोस्त आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, आपस में इस हद तक दस्तो गरेबा हैं कि ऐसा लगता है कि दुश्मन भी शायद इतना बुरा हशर ना करता हो जो आजकल दोस्त एक दूसरे का कर रहे हैं। मुल्की सालमियत क्या होती है, मुल्की इदारों का क्या वकार होता है, कौम क्या होती है, ज़ाती ताल्लुकात किसे कहते हैं, ये सब सानवी चीज़ें रह गई हैं। पहला सवाल ये है कि क्या आप मेरी पसंद का सियासी नज़रिया रखते हैं या नहीं। अगर आप मेरी पसंद का सियासी नज़रिया रखते हैं तो आप मुहिब वतन हैं, अगर नहीं रखते तो आपको बड़ी आसानी से मैं गद्दार डिक्लेयर कर सकता हूँ। ये जो माशरे में हमने ब्लेम गेम शुरू कर रखी है, हमने अखलाकियात की जिन अकदार को पसे पुश्त डाल दिया है, इसका नुकसान और इसका खमियाजा हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। आज ज़रूरत इस अम्र की है कि हम अपने गिरबानों में झांकें और अपने किरदार पर गौर करें और अपने आप से सवाल करें कि मैं अपने आने वाली नस्ल के लिए किस किस्म का पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मेरी कैफियत का अंदाज़ा कर सके, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि हर मकतब फ़िक्र और हर क्लास सोशल फैब्रिक को काटने पर तुली हुई है और अपने हैसियत के मुताबिक इस माशरती बिगाड़ का हिस्सा बराबर डालती जा रही है। आज हमने अगर इस तूफ़ान का रुख न रोका तो वो दिन दूर नहीं कि हम एक दूसरे को मिटाने के लिए काफ़ी होंगे, दुश्मन को कोई ज़रूरत नहीं होगी हमें ख़त्म करने के लिए। आज ज़रूरत इस अमर की है कि सियासी जमातें अपने पैरोकारों को ये बात समझाएं कि नज़रिए दूसरा हो सकता है, आपके नज़रिए से दूसरा इख्तिलाफ कर सकता है, आपकी पॉलिटिकल वाबस्तगी एक हो सकती है, किसी दूसरे की दूसरी हो सकती है। इसका मतलब हरगिज़ गद्दारी नहीं है या मुल्क दुश्मन नहीं है। अगर इस आग पर फौरन काबू ना पाया गया तो मुझे डर है कि ये चमन अपने ही शोलों की भड़क से बज़म हो जाएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान की तरक्की के लिए, कौम की तरक्की के लिए दुआ गो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।